इसे हल करने के लिए आपको बोडमास रूल जानना होगा। बोडमास रूल क्या कहता है? तो देखिए, बोडमास में जो अक्षर है BODMAS सबका कुछ मीनिंग होता है। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, और कोष्टक में भी 3 भाग होता है, ठीक है। एक बड़ी कोष्ठ होता है, फिर मध्यम कोष्ठ और फिर छोटी कोष्ठ होता है। तो इसमें हम लोग ब्रैकेट का मतलब जाने हैं। और O4 होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब गुना। और D4 होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग होता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन M4 होता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। और A4 एडिशन, यानी एडिशन मतलब हम लोग जोड़ते हैं। और फिर S4 सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं। अब जिस तरह से BODMAS लिखा हुआ है और जैसे पहला अक्षर B है, तो ऐसे ही हम लोगों को सवाल में जो है सबसे पहले हमें ब्रैकेट का क्या करना होता है, तो इस्तेमाल करना होता है। और फिर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, फिर डिवीजन का, और इसी प्रकार जो है हम लोग क्रम अनुसार सवाल में जब हल करते हैं और अपनाते हैं, तभी आंसर सही से मिल पाता है, अन्यथा हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक प्रश्न को। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 9 + 10/5 और -7, यानी यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट नहीं आया है, ठीक है। और O ऑफ भी नहीं है, O4 ऑफ जो है वो भी नहीं है। D4 डिवीजन यहाँ पर है, फिर प्लस और माइनस है, तो जो कि नीचे है। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे इस सवाल में। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग भाग पर जाएंगे। सबसे पहले जो कुछ भी भाग से पहले उसे ऐसे ही उतार देंगे, तो 9 को उतारते हैं, फिर प्लस उतरेगा। और यहाँ पर देखिए 10/5 है, तो इसका मतलब 10 और बट्टे में 5 लिखना है, ठीक है। और फिर -7 है, तो लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 लिखेंगे प्लस, और 5 से 10 में भगा दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो 2 आ गया, ठीक है, और -7 है। यानी सबसे पहले हम लोग जोड़ का क्रिया नहीं किए और घटाव का क्रिया नहीं किए। क्यों? क्योंकि भाग का क्रिया जो है सबसे ऊपर में डिवीजन है, तो इसलिए भाग का क्रिया करना पड़ा, ठीक है। और फिर क्या करना है, 9 और 2 को जोड़िए। देखिए यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले है, इसीलिए जोड़ना है। 9 और 2 11 हो गया, और इसमें फिर -7 हो जाएगा। और फाइनली जो है 11 में से 7 को जब घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नियम को पालन करके आंसर सही ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है। इसमें आप देखिए गौर से, तो भाग भी है और कोष्टक भी है। तो सबसे पहले भाग से भी ऊपर ऑफ होता है, जो कि ऑफ नहीं है, और इससे ऊपर होता है कोष्टक। तो सबसे ऊपर में कोष्टक होता है, तो हमें कोष्ट का क्रिया करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोष्ट से पहले जो भी सवाल है उसे ऐसे ही उतारते हैं। 20 को उतार दिया ऐसे, प्लस 12 है, तो 12 ऐसे ही उतर गया, और भागा भी ऐसे ही रहेगा। और कोष्ट का क्रिया कीजिए, तो 9 में से 6 गया 3, तो 3 जो है अब सिंगल डिजिट में है, तो इसे लिखना नहीं है, कोष्ट हट जाएगा, 3 कोष्ट से बाहर लिखेगा, ठीक है। तो 9 में से 6 को घटा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, तो फिर अब देखिए जोड़ है और भागा है। तो सबसे पहले डिवीजन है, तो डिवीजन करना है। नीचे में जोड़ आता है, तो पहले डिवीजन कीजिए। तो 20 और प्लस लिखिए ऐसे ही, और 12 और भागा का मतलब बट्टे में 3, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में 20 को ऐसे लिखना है, और प्लस 3 से 12 में भागा दीजिए, 3 चौके 12 हो गया, तो 4 आ गया। और यहाँ पर 20 को और 4 को अब जोड़ दीजिए, तो 20 और 4 24 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहले इसका हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 को 1 से गुना करना है और 3 को 4 से गुना करना है, क्योंकि इंटू का मतलब है कि जो बाहर में संख्या है उसको जो अंदर में संख्या है उन दोनों से गुना करना होगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे, तो 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ 14 है, तो 14 को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। और देखिए डबल बराबर होता नहीं है, तो आगे में इम्प्लाइज हम लोग कर देंगे, इसका मतलब होता है या, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये नॉर्मल तरीका से वही जो पिछले समीकरण था उसी तरह का आ गया है, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, तो 12 को उस साइड ले जाएंगे, 3x को रखेंगे और 14 को उधर ही रहने देंगे। तो 3x को लिख लीजिए, और बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, 14 है तो 14 लिख लीजिए। अब 12 को इस साइड लिख लीजिए, ठीक है, ताकि एक x में जो हल करना है तो वो x इस साइड केवल बचेगा। अब 12 को जो इस साइड लाए हैं, तो क्या बताएं कि बराबर के जब भी उस साइड हम किसी संख्या को ले जाते हैं, तो वो जाता तो है संख्या, लेकिन चिन्ह उसका बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल गया।
और प्लस माइनस में बदल जाता है। फिर से क्या करना है, तो 3x लिखना है। अब 14 में से 12 को घटा दीजिए साधारण तरीका से। 14 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि केवल x का वैल्यू निकालना है और x ही केवल बाएं साइड में रहेगा और दाएं साइड में जो है उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो x को रख लेंगे इस बार अब, और उधर 2 भी रहेगा, और 3 जो ये है ये गुना में है यहाँ पर, तो इस साइड लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब देखिए हमारा फाइनली आंसर आ गया, x बराबर 2/3, ठीक है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न होगा हमें घबराना नहीं है, और पहले नॉर्मल समीकरण में ले आना है, ठीक है, और फिर वही विधि से बनता है सवाल, ठीक है। तो समीकरण हल कर पाए हैं, x बराबर 2/3 आ गया आंसर। अब चलिए दूसरा इस साइड वाला सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा जटिल दिख रहा है आपको, लेकिन जटिल है नहीं। सबसे पहले हमें नॉर्मल रास्ता में नॉर्मल विधि से ज्ञात करना है, नॉर्मल समीकरण में बदल देना है। तो देखिए ये भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले आपको हर का क्या करना है, लसागु लेना होगा, और 4 और 2 का लसागु लीजिएगा तो 2 से चूंकि 4 में भाग लग जाता है, तो लसागु जो है बड़ी संख्या हो जाएगा। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लग जाए और उन दोनों का लसागु लेना है, तो बड़ी संख्या लसागु होते हैं। तो यहाँ पर लसागु यानी कि लघुत्तम समावर्तक जो है 4 आ गया। अब इस 4 को इसमें फिर से बारीकी से भाग दीजिए, और इसे भी इसमें भाग देना है। तो 4 को मान लीजिए 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। 1 को इस 3x है ना, उससे x 1 को गुना करना है, तो 3x को करेंगे 1 से तो 3 ही x होगा, और बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब इस 2 को भी क्या करना है, 4 से भाग देना है, तो चूंकि इस लसागु में तो 2 से भगा दीजिए 4 में, तो 2 दूना 4 होता है। तो इस 5x को यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, तो 5x को 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10x हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या है, 3 और बट्टे में 4 है, तो 3 बट्टे में 4 अभी वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। चूंकि डबल बराबर बीच में नहीं होता है समीकरण में, ये जो आएगा तो इसे ऐसे लिख देना है। ये इम्प्लाइज का सिंबल हो गया, इसका मतलब होता है यह। अब फिर से क्या करना है, तो 3x और 10x को जोड़िए, तो 10 और 3 13x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3/4 ऐसे ही लिखा रहेगा, और इस 4 को उस साइड ले जाना है, ठीक है। तो 4 को जब उस साइड ले जाएगा तो 4 तो इस साइड आ गया, लेकिन चिन्ह इसका देखिए क्या है जो बदलेगा। तो ये देखिए 4 अभी भागा में है यानी बट्टे में है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या होगा, गुना में आ जाएगा, भागा बदल जाता है गुना में, जैसे कि आपको थ्योरी अभी अभी मैंने दिया है, ठीक है। अब देखिए फिर वही विधि आ गया, सावधान तरीका से आ गया, ठीक है। अब 4 को 4 से काट दीजिए एक मरतबे, तो 13x और बराबर क्या होगा, 3 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर जो होगा वो 3 और बट्टे में 13 गुना है, गुना में है यहाँ, तो बट्टे में आ जाएगा 13, ठीक है, भागा में आ जाएगा। और अब हमारा x का मान आ गया। यहाँ पर देखिए 13x बराबर 3 कितना लोग आंसर मान लेता है, तो ये आंसर नहीं है। और यहाँ पर फाइनली x बराबर जो आया है 3/13, ये हमारा क्या है, तो रूट 5 को जोड़ना है आपस में। तो चूंकि रूट के अंदर समान संख्या है तो जुड़ जाएगा, और 1 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको अभी नियम मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ 4√3 है प्लस 2√3 है, तो यहाँ पर देखिए फिर रूट के अंदर ध्यान रखना है कि समान संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर तो समान संख्या है √3, तो यहाँ पर बाहर वाले संख्या को 4 दूनी 6 हो जाएगा, जोड़ दीजिए और √3 उतार दीजिए, बस ये ध्यान में रखना है। ये समझ लेना है कि रूट वाले संख्या को कि ये मान लीजिए फल है, यानी कि 4 ठो सेब है, यहाँ 2 ठो सेब है, 4 2 6 ठो सेब हो गया, ठीक है। जोड़ में यही ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपकी परीक्षा है, आप नियम अगर याद किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो √7 है, यहाँ √2 है, तो ये दोनों संख्या तो समान नहीं है रूट के अंदर, तो इसका जोड़ नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा ही इसे उतार देंगे, यानी 3√7 हो जाएगा प्लस 2√2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये आपस में जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है। इसी नियम के आधार पर आप घटाव भी बनाइए, √5 में से √5 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4√3 में से -2√3 जाएगा, तो √3 का तो कुछ करना नहीं है, एक तरह से ये समझ लीजिए 4 ठो सेब है, उसमें 2 ठो सेब को हटाना है, तो 2 सेब बचेगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नियम से आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से, चूंकि रूट के अंदर 7 है और रूट के अंदर 2 है तो समान नहीं है, तो इसका घटाव नहीं होगा, तो एज इट इज लिख लीजिए, √3√7 हो जाएगा, अब -2√2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको ये समझना होगा कि माध्यक क्या है। तो देखिए माध्यक या माध्यिका
एक ही नाम है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कभी ये पूछे कि माध्यिका निकालिए या माध्यक निकालिए तो आपको एक ही समझना है, ठीक है। और देखिए माध्यक का अर्थ समझ लीजिए, माध्यक का क्या अर्थ होता है। तो माध्यक का अर्थ होता है साथियों बीच वाले संख्या, ठीक है। यानी बीच वाले संख्या को हम लोग माध्यक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और फिर 5 है। और इसमें कह रहा है कि माध्यक कौन है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, 2 है और यहाँ पर भी 1 है, 2 है, यानी 2 पीछे से 2 आगे से ले लेते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, ये माध्यक का काम करते हैं। यानी माध्यक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक क्या है, 3 है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए ए और फिर बीच में बी है और फिर सी है और बोल रहा है माध्यक क्या है, तो ये बी जो है माध्यक का काम करेगा, ठीक है। तो मतलब माध्यक का मतलब बीच वाले संख्या होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए मान लीजिए संख्या एक लेते हैं, जैसे कि आपको माध्यक में ये संख्या इस तरह से नहीं दिया होगा। संख्या दिया रहता है 2, फिर 5 दिया होता है, फिर कभी 4 दिया होता है, 8 दिया है मान लीजिए और फिर 6 दिया है। और इसमें कह रहा है माध्यक कौन है। तो हम लोग ऐसे करके अगर बीच वाले संख्या को अभी बताएंगे माध्यक तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माध्यक के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजा करके ही आप माध्यक निकाल सकते हैं और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो मान लीजिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए, तो छोटा संख्या जो है उसको पहले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है 4 है और फिर 5 है और फिर 6 है और फिर 8 है। अब क्या करना है, अब आपको ढूंढना है बीच वाले संख्या कौन है। तो देखिए सबसे पहले इधर से एक लीजिए आगे से और फिर पीछे से भी एक को काटिए, फिर इधर से काटिए और फिर इधर से काटिए, यानी बीच में कौन बच जाता है 5, यानी माध्यक जो है अब क्या हो जाएगा, तो माध्यक 5 हो जाएगा। और मान लीजिए यही एग्जाम्पल दिया हो 2, 4, 5 का 6 और 8 और एक संख्या और दे दे मान लीजिए 10 और इस बार कहेगा माध्यक के लिए। तो जब आप बीच से काटेंगे तो बीच में 2 संख्या आएगा। तो देखिए जब एक इधर से तो एक इधर से फिर एक इधर से काटिएगा तो एक इधर से काटिएगा। अब देखिए 2 इधर से कट गया, 2 इधर से कट गया, बीच में यहाँ पर 2 संख्या आ गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे में घबराना नहीं है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 5 और प्लस 6 करके और 2 से भाग देना है, यही आपका माध्यक होगा। तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, 11/2 कीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यही आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप